आज जो है मैं अपने घर का जो है गंदगी दिखा रही हूँ आपके साथ। ये देख सकते हैं हॉल में कितनी गंदगी है और ये बिस्तर पे इतने सारे सामान पड़े हैं और बाहर का मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। और ये किचन है, किचन भी देख सकते हैं मेसी पड़ा हुआ है और बाहर इतनी धूल मिट्टी हुई है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मैं साफ़ करूं। लुक एट दिस, इतनी ज़्यादा गंदगी और पौधे वगैरह का भी वही हाल है। ये बाहर मिट्टी वगैरह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आई हुई है। तो ये जो है इसको मैं आज साफ़ करने वाली हूँ और ये सारे जो है क्लीनिंग मैं आधे घंटे में करने वाली हूँ और आपको ये वीडियो शेयर करूँगी कि घर को कैसे आधे घंटे में साफ़ करें, यानी क्लीनिंग आइडिया। तो ये देख सकते हैं ये धूल मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है और ये जो है मैं अब क्लीनिंग शुरू करती हूँ और फिर मैं आपसे बात भी करती हूँ। तो जैसे मेरे पिछले ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे, मैं कुछ दिन के लिए घूमने गई थी और घूमने आने के बाद जो घर की स्थिति है आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। और क्योंकि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और ये धूल मिट्टी इसलिए आई है क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश जो है वो सीढ़ी के रास्ते ओवरफ्लो हुई और उसी रास्ते जो है सारी मिट्टी आई है। तो हस्बैंड भी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं, जैसे जो गमले वगैरह नीचे थे उसको ऊपर रखे हैं और मैं मोटी मोटा जो है ये किचन का जो धूल पहले निकाल रही हूँ, जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी लगी है उसको मैं निकाल रही हूँ। इससे ये कि जब हम चलेंगे तो पैरों में वो लगेंगे नहीं और फिर हम उसकी जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है अब ये बाहर का है, बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था तो इसको जो है बस मैंने मोटा मोटा जो झाड़ू से जो धूल गंदगी जो मिट्टी जो आपने देखी है उसको मैंने पहले क्लीन किया। और क्योंकि इस तरह से क्लीन करने से जो है घर जल्दी से साफ़ भी हो जाता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में सारी जो है वो क्लीनिंग कर लें, ये असंभव है। और जो थोड़े थोड़े पार्ट में करके हम अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम कहीं से बाहर से आते हैं तो ऑलमोस्ट सबके घर का हाल यही होता होगा जैसे मेरे घर का हाल हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तो इस वजह से धूल मिट्टी आ ही जाती है। और ख़ास तौर से जब हम थोड़ा सा बाहर जो थोड़े बहुत पौधे वगैरह लगाए हैं वो भी, तो ये अंदर का जो है आप देख सकते हैं जो गार्डन जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं वो भी सूख गए हैं। तो इसमें मैंने पानी में डाल के गई थी लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुरंत क्लीनिंग जो भी क्लीनिंग था उसको करके और इस तरह से जो है ये मैंने पौधों में पानी वगैरह डाल दिया। तो क्लीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दिन में सारी क्लीनिंग कर लें। आप एक शेड्यूल बना करके चलें कि आधे घंटे में हमको इस पार्ट को क्लीन करना है। तो ये जो आप मनी प्लांट का एरिया देख रहे हैं इसको मैंने झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब उसके बाद जो है ये गद्दे हैं, गद्दे आप देख सकते हैं जो हॉल में हम लोग बैठ के चाय वगैरह पीते हैं तो ऊपर से पानी आया था तो ये सारे गीले हो गए थे। तो इनको धूप में डाला, थोड़ा कुछ हस्बैंड ले गए कुछ मैं ले गई इसको और इसको हम लोगों ने धूप में डाला। जब ये 2 दिन में सूख जाएंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं इसका जो है लगाऊंगी बिस्तर। तो इसके बाद जो है इसको मैं ले गई और तो इस तरह से जो है करने से मोटी मोटा जो आपको लगे कि हाँ इसके बिना काम नहीं चल सकता, जो मैं फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ। जैसे आप घर से बाहर से घूम के आएँ तो फर्स्ट डे आपको क्या क्या ज़रूरी काम करना है
आप वो पहले काम करिए, उसके बाद धीरे 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 स्टेप वाइज आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये सारे करने में आधे घंटे लगे और घर जो है वो साफ़ हो गया। और ये छत का पूरा आप व्यू देख सकते हैं, जो हम लोगों ने सब्जियां वगैरह लगाई थी। कुछ पौधे तो सूख गए हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हैं अभी बचे हुए हैं। ये तुरई की सब्जी है और बची हुई है, और मक्का बचा हुआ है, करेला बचा हुआ है। और क्योंकि हम लोग जब गए थे तो एक कह के गए थे पानी डालने के लिए 2-1 दिन में, तो वो पानी डालते थे, इसी वजह से ये बच गई है। ये मक्का हम लोग लगाए हैं और किसी दिन अच्छे से जो है इसका जो है वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। बस ये मोटी मोटा मैं दिखा रही हूँ। और छत भी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा हो गया है। और ये आंगन का व्यू, और इस तरह से जो है ये है। तो थोड़ी जो है लगभग क्लीनिंग हो गई है, बस थोड़ा सा और बाकी है जो मुझे नीचे का करना है। उसके बाद मैं शावर लेने जाऊंगी। तो घर साफ हो जाए आधे घंटे में हम कर सकते हैं। जैसे जहाँ आपको बैठना है, जहाँ बैठ के आप चाय वगैरह पीते हैं, उस एरिया को क्लीन कर दीजिए। किचन को मैंने बस मोटा सा जो है स्लैब पोंछ दिया था। बाकी चीज़ें जो है मैंने किचन पे जो है गैस पे और बर्तनों पे कपड़ा डाल के गई थी, तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। और जो है एक लोड मैं मशीन लगाती हूँ। तो इस तरह से करने से जो है हमारी जो मोटी मोटा जो गंदगी है वो घर से निकल जाएगी, और फिर बाद में हम धीरे धीरे अपने रूटीन में हम आ जाते हैं। तो बस ये जाली का जो दरवाज़ा है, इसको कपड़े से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी इस पे भी आई है वो निकल जाएगी, और बाकी जो है ये साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देख सकते हैं पूरी जो है साफ़ हो गई है। पूरी तरह से जो झाड़ू पोछा जो है वो हो गया है अब, और सारा जो फर्श है वो चमक गया है। तो बहुत ही बढ़िया से जो है इस तरह से हम अपनी क्लीनिंग को कर सकते हैं। उसके बाद मैं शावर लेके आ गई, और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे, जो नए कपड़े थे, तो उसको मैंने हाथ से धुला। और कुछ कपड़े वाइट वाले जो थे तो उसको मैंने वाइटनर में भिगा दिया है, और वो थोड़ी देर बाद मैं उसको फिर डाल दूँगी। तो इस तरह से आप कुछ अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। और आप अगर चाहें कि एक दिन में हम सारी क्लीनिंग कर लें, तो ये असंभव है, आपका होगा ही नहीं, क्योंकि उसी में खाना भी बनाना है। और मैं अभी खाना भी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग खाना भी उसी में बना रहे थे। तो सिंपल कुछ नहीं, बस दाल चावल बने हैं, सब्जी बनी है, और क्या बनी है वो दिखाती हूँ। उसके बाद ये मैट्स वगैरह जो थे उसको मैंने हाथ से धुला, सारी इसकी क्लीनिंग की। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को थकाना नहीं है। आधे पौन घंटे में जो आपसे बन पड़े, जो आपको लगे कि ज़रूरी है, बस वही क्लीनिंग करिए। और ये जो हॉल में हम लोग के जो कुशन कवर रहते हैं, तकिया रहते हैं, मसलन रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सिम गया था, तो उसको भी मैंने धूप में डाल दिया। और इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सारी ये मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई आधे घंटे में। और ये जो है खाना बना है दाल चावल, तो दाल चावल मैंने ऐसे ही काम करते करते बना लिया। और ये करेले और आलू की मिक्स सब्जी बनी है, ये हस्बैंड ने बनाए थे। तो बस हम लोग का ये जो है लंच था। तो खाना पीना हो गया है, और बारिश बहुत हुई। सारे कपड़े जो हैं फिर मैंने अंदर कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और ये जो क्लीनिंग मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो बस मोटी मोटा जो है मैंने आज किया है। और बाकी जो क्लीनिंग है वो मैं जो एक एक दिन करके करूँगी। और बाहर का जो है मैंने जो ये दिखाया है आपको, तो इसको मैंने वॉश नहीं किया, बस सिंपल झाड़ू लगा दिया था। और वैसे बारिश हो गई है तो कुछ तो वैसे ही धुला गए हैं, और 2-3 दिन बाद फिर मैं इसकी
वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी बैग वगैरह ऐसे ही पैक हैं, उसको मैंने ओपन नहीं किया है। और बस ये जो मेन सफाई थी वो सफाई हो गई है। और बाकी की जो है गद्दे वगैरह जो थे छत पे मैंने डाल दिए हैं। और उसको किसी दिन अभी और उसको धूप दिखाना है, तो अभी सूखे नहीं है, बारिश हो गई थी तो फिर यहाँ पे मैं उसको लगाऊंगी। तो बस यही था। और फिर मेडाई अपना जो है काम करके गई। और जो भी सामान मैं लाई थी बैग वाला जो हैंड बैग था, तो सारे निकाल के मैंने यहाँ रख दिए हैं, इसको अरेंज करना है। तो बस यही क्लीनिंग जो है था आपके साथ मैंने शेयर किया। और ये क्लीनिंग जो है कैसी लगी, तो कहीं से भी आए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको एक दिन में हम उससे क्लीन कर पाएँ, ये असंभव है। छोटे छोटे पार्ट में हम चीज़ों को क्लीन करें। फर्स्ट स्टेप में हम उसको जो ज़रूरी है उसको करें, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे हम उसको कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन मैंने नहीं लगाई, बस कपड़े मैंने डाल दिए, सर्फ डाल दिए हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी, बारिश होने लगी तो। और अभी तक नहीं आई है, आएगी तो फिर मैं इसको लगाऊंगी। तो चलिए फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए।